गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। यो साइंस बस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का टॉपिक है क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, तो ये वीडियो है क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 का। ओके, तो पहले देख लेते हैं टॉपिक्स क्या है। तो टॉपिक पहला है डेफिनेशंस एंड फीचर्स related to chemical reaction। तो ये पहला टॉपिक डेफिनेशंस एंड फीचर्स। सेकंड इज फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस का फीचर, पहला केमिकल रिएक्शन, सेकंड इज केमिकल इक्वेशन एंड थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज सिर्फ दो रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन and decomposition reaction। decomposition reaction, combination and decomposition। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, so it is a process in which one or more substance form new substance। ओके, तो one or more substances form new substances, that is known as chemical reaction, and this process cannot be reversed by any physical मेथड। ओके, तो फिजिकल मेथड से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकली कर सकते बट नॉट फिजिकली। ओके, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो एक सिंपल एग्जांपल दे, इफ यू टेक ए सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके टू फॉर्म वाटर। ओके, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर। तो दिस इज ए स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पर सिंपल रिएक्शन जो हो रहा है उसको अगर इक्वेशन में लिखे, दैट विल बी 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन and this is chemical equation। okay, now what is reactant? okay, reactant किसे कहते हैं? substances which react to form new substances
इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके, जो रिएक्ट करता है उसे हम सिंपली रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट okay, the substances which is formed in the reaction is known as products। ओके, जो फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। सिंपल। ओके, तो इफ वी थिंक ए रिएक्शन लाइक ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है एंड गिविंग सी प्लस डी, देन वी विल राइट ए कॉमा बी आर द reactants in the reaction, reactants, and C comma D are the products। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। नाउ वी विल डिस्कस characteristics of chemical reaction। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो द कैरेक्टरिस्टिक वी सी फर्स्ट है चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर। तो रिएक्शन में ये बहुत ही कॉमन है कि रिएक्शन में कलर चेंज दिखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल सिंपल है, कुकिंग ऑफ फूड। तो फूड का कलर जब हम स्पाइसेस मिक्स करते जाते तो जो फूड है उसका कलर कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है। ओके, तो दिस इज वन एग्जांपल, चेंज इन कलर। और एक फीचर दिखने को मिलता है चेंज इन स्टेट। जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का, वहां पर चेंजेस दिखने को मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल ले, हाइड्रोजन जो कि गैस है एंड ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो गैस। ओके, बट दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर विच इज लिक्विड। ओके, तो यहां पर देखो कि चेंज इन स्टेट, टू गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं एंड लिक्विड इज फॉर्म। ओके, तो यहां पर चेंज इन स्टेट दिखने को मिलता है। ऑब्वियसली नहीं है, मतलब दिखेगा ही, बट देयर इज ए चांस यू कैन सी। दिस आर द फीचर्स। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। तो ऑल रिएक्शंस में हम चेंज इन टेम्परेचर वो दिखने को मिलेगा ही। ओके, तो इसकी वजह से रिएक्शंस को हम दो में कैटेगराइज करते हैं। वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जहां पर एनर्जी इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। जिसका एग्जांपल हम बोलते हैं जैसे क्विक लाइम में CaO। ओके, क्विक लाइम में अगर वाटर दे दे H2O, तब क्रैकिंग साउंड आता है एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। क्विक लाइम तब लाइम वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड लॉट ऑफ हीट, जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा साइन से, कि हीट इज इवॉल्विंग हियर। ओके, इन दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्विंग, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ओके, अनदर रिएक्शन इज endothermic reaction is where energy is or heat is absorbed in the reaction. Okay, heat is absorbed. Example is silver chloride. Okay,
if you give sunlight on silver chloride, it decomposes into silver, okay, silver and chlorine gas like this. Heat and sunlight. If you give sunlight, तो यहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन. तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा उसको कहेंगे एंडोथर्मिक. वहां पर एनर्जी इवॉल्व होता है इसलिए उसको एक्सोथर्मिक हम कहते हैं. चलो अब सम केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ. सम केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, तो उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा. फर्स्ट जो रिएक्शन हमें दिखता है दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, ओके, ये सबसे पहला रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस. तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट, ग्रीन प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए रिएक्टेंट लेता है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज, C6H12O6, ओके, ग्लूकोज फॉर्म करता है एंड गिव्स ऑक्सीजन. ओके, तो 6H2O गिव्स 6H12O6 प्लस 6H2O, सॉरी 6O2. ऑक्सीजन रिवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एंड ऑक्सीजन वो गिव्स आउट करते हैं. तो दिस इज ए नेचुरल केमिकल रिएक्शन एंड हीट इज एब्जॉर्ब. ओके, सनलाइट दे रहे हैं तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, दिस इज फोटोसिंथेसिस. ओके, बहुत ही कॉमन नेचुरल रिएक्शन है, ग्रीन प्लांट में होता है. सेकेंड रिएक्शन, रस्टिंग. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो ये तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है. आयरन को अगर तुम बाहर बहुत दिन ह्यूमिडिटी में रख दोगे, इट विल गेट रस्ट. ओके, सिंपली गेट रस्ट. एक ब्राउनिश टेक्सचर आ जाता है आयरन के ऊपर, दैट इज रस्ट. तो वहां पर होता क्या है, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस पे जो ऑक्सीजन रहता है एंड वाटर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन, it forms Fe2O3.xH2O, which is the formula for rust. Okay, rust का formula है in iron. Okay, this is the reaction for rusting. Okay, ये बहुत ही common reaction है. Okay, और थर्ड जो रिएक्शन है that is burning of candle. तो ये भी बहुत कॉमन रिएक्शन है, दिख रहा है. तो वहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन रहता है, कार्बन, इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो हाइड्रोजन रहता है दैट गिव्स वाटर. तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कार्बन्स एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है. तो दिस इज अ बर्निंग ऑफ कैंडल रिएक्शन. Next, now what is chemical equation? Chemical equation, chemical reaction तो पता चल गया, but equation क्या है? It is a representation okay, representation of chemical reaction. Chemical reaction with the formulae of reactants and products.
ओके, तो ये केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट से फॉर्मूला लिख के उसको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, rather than writing statement that is very effective way to represent. तो सिंपल लाइक a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. ओके, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे रिएक्शन को हम बहुत कॉम्पैक्ट में दिखा सके. इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का ही कुछ प्रॉपर्टीज है. एक प्रॉपर्टी है सिंबल्स used for physical state. Reactants and products. ओके, तो कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं. सिंबल्स यूज करते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को समझाने के लिए. ओके, जैसे S फॉर सॉलिड स्टेट. ओके, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसको सॉलिड स्टेट समझाने के लिए हम S यूज करते हैं. L फॉर लिक्विड, देन G फॉर गैस, AQ फॉर aqueous solution, arrow sign for liberation of gases. Okay, liberation of gases. Downward sign. Okay, downward arrow, precipitation. And delta sign. Okay, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब के लिए हम ये डेल्टा साइन यूज करते हैं. दीज आर कुछ सिंबल्स है जो हम रिएक्ट इक्वेशन में यूज करते हैं टू कॉम्पैक्टली इसको समझाने के लिए. नाउ और एक इंपॉर्टेंट फीचर है केमिकल इक्वेशन का, बैलेंसिंग. ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि जब हम फॉर्मूला लिख देंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का, ओके, शॉर्टर में, तो दैट विल बी ऑलवेज बी बैलेंस्ड. ओके, तो बैलेंस होगा ही, ये कभी हम बोल नहीं सकते. ओके, चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं. अगर बैलेंस नहीं है तब बैलेंसिंग इज मैंडेटरी. ओके, तो बैलेंसिंग करना तब जरूरी है. ओके, पहले ही अगर बैलेंस मिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बैलेंस नहीं है तो वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. ओके, तो दैट इज नोन एज बैलेंसिंग. जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O. ओके, तो दिस रिएक्शन सोडियम का सिंबल है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा है, एंड जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला लिख दिया. बट सी इन द लेफ्ट हैंड साइड द सोडियम एटम इज 1, इन द राइट हैंड साइड द सोडियम एटम्स आर 2. ओके, तो देयर इज ए problem with the number of sodium. So we can invert this number. Okay, we can give this number to, okay, तो ये जो नंबर है 2, मैं उसके प्रीफिक्स में मल्टीप्लाई कर सकता हूं. मैं अगर सोडियम के साथ उसके सामने प्रीफिक्स में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर जो सोडियम का नंबर हो गया वो 2 हो गया. ओके, नाउ सी इट इज नॉट बैलेंस. ओके, बिकॉज ऑक्सीजन हियर is 2 but there is 1. ओके, इसलिए यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. ओके, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बट सोडियम बैलेंस नहीं हुआ. तो इसलिए टोटल सोडियम राइट हैंड साइड में 4 है, तो यहां पर अगर 4 हम कर देते हैं, 4 सोडियम इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो सी द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, जब लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा फॉर ऑल एटम्स. LHS इक्वल टू RHS जब फॉर ऑल एटम्स हो जाएगा तब हम कहेंगे उसको बैलेंस्ड इक्वेशन.
ओके, दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं? बैलेंसिंग हम करते हैं बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास। वी हैव सीन कोई भी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस, ओके, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में मास इज कांस्टेंट, टोटल मास ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसके लिए हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि वहां मास चेंज नहीं होता। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द चेंज एंड द आफ्टर द चेंज द टोटल मास इज रिमेन कांस्टेंट। तो इसलिए बैलेंसिंग हमें करना ही पड़ता है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम ये बैलेंसिंग करते हैं। ओके, तो हम हमारे लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो कितने टाइप्स के रिएक्शन हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, बट आज के वीडियो में जस्ट 2 रिएक्शंस देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ए रिएक्शन वेयर 2 or more reactants react to produce one product. Okay, only one product produce करता है, but there can be reactant more than 2. Okay, 2 or more than 2. Example, carbon dioxide. Okay, if you burn a coal, okay, coal means carbon. Okay, तो coal को जब burn करते हैं it gives CO2. Okay, this is a combination reaction. Okay, combination reaction C plus O2 CO2. And again मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं तो 2Mg plus O2 gives 2MgO white powder. Okay, that is also a combination reaction. Water formation 2H2 plus O2 gives 2H2O. It is also a combination reaction where 2 or more reactants react to produce one product, then it is called combination reaction. See, in this combination reaction heat is evolved. Okay, तो combination reaction का फीचर एक है कि it is exothermic. Why exothermic? Exothermic reaction, but why? Because new bond is formed. Okay, in reaction में new bond form होता है तो एनर्जी रिलीज होता है इसमें। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ओके द ऑपोजिट, बॉन्ड को अगर जब ब्रेक करेंगे तब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो दैट्स द ऑपोजिट। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, व्हेन one reactant in a reaction where one reactant breaks into two or more than two products. Okay, two and more. Okay, जिस रिएक्शन में one reactant gives two or more products, those reaction is known as decomposition reaction. Okay, तो यहाँ पर simple means one reactant gives B plus C. Okay, तो एक reactant से two और more than two products हमें मिल सकता है। Example, okay, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर तुम
हीट दोगे, इट विल गिव्स मर्क्यूरी, ओके, एंड O2 and ferrous sulfate FeSO4. If you give heat, it will form 2Fe2O3 plus SO2 and SO3. Okay. ओके, तो ये रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन, जहां पर एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, मोर देन 2. ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है. ओके, हीट इज एब्जॉर्ब, यहां पर दिख रहा है हीट साइन, तो हीट एब्जॉर्ब होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो हीट एब्जॉर्ब होता है, बट ऑलवेज हीट एब्जॉर्ब होगा ऐसा नहीं है. वी कैन गिव एनी टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, तो हम डिफरेंट एनर्जी भी दे सकते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से, जहां पर एजेंट है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का जो एजेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका एग्जांपल है NaCl को इफ यू इलेक्ट्रोलाइज, NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में Na एंड Cl2 फॉर्म होते हैं. ओके, तो देयर द एजेंट इज इलेक्ट्रिसिटी. और एक एग्जांपल जैसे फोटोलाइसिस, जहां पर लाइट एज ए एजेंट काम करता है, जैसे AgCl, यहां पर सनलाइट दो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट AgCl गिव्स सिल्वर एंड क्लोरीन. ओके, हियर द एनर्जी एजेंट इज लाइट. ओके, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी था, लाइट, एंड तो जो एनर्जी का सोर्स है, एजेंट है थर्मल. ओके, थर्मल मीन्स हीट, यहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है, कहीं पर लाइट, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो मेन जो टास्क है वो वही है डिकम्पोजिशन. जैसे पोटेशियम क्लोरेट KCl3 in presence of heat gives 2KCl plus 3O2. Okay, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, जहां पर डिफरेंट एजेंट काम कर रहे हैं एज ए डिकम्पोजिशन एजेंट. नाउ ओके, एक पॉइंट छूट गया था, वो मैं लिख देता हूं अभी. ये ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन में एक और चीज इंक्लूड कर लो, फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड गैस. प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड गैस. ओके, तो केमिकल रिएक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक वो है कि बाय प्रोडक्ट्स आ सकते हैं एंड गैसेस ऑल्सो. तो मेन बात यही है कि कभी कभी हमें जो रिएक्शन चाहिए उसके जगह कोई और रिएक्शन भी हो जाता है, जिसके लिए जो प्रोडक्ट्स आता है उनमें बाय प्रोडक्ट्स मिक्स हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल देते हैं, इफ यू बर्न कोल दैट शुड गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो C+O2 दैट शुड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस रिएक्शन कैन बी डन in other way where carbon and oxygen is forming carbon monoxide. Okay, 2C plus O2 gives 2CO. तो यहां पर हमारा गोल था कार्बन डाइऑक्साइड, बट इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट ऑल्सो कार्बन मोनोक्साइड इन ए लोअर परसेंटेज. ओके, तो दिस इज नोन एज बाय प्रोडक्ट्स. तो यहां पर कार्बन मोनोक्साइड इज ए बाय प्रोडक्ट. जब कार्बन को या कोल को हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी बाय प्रोडक्ट में आ जाते हैं. तो दिस इज नोन एज बाय प्रोडक्ट्स. ओके, तो बस तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करो एंड शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.
ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।